जरा सोचिए कि न्यूटन साहब जी के मथवा पर सेव के बदला पेड़वे गिर जाता तो न्यूटन जी क्या कहते हैं मेरे साथ? हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? साइंस में हम जितने भी टॉपिक पढ़ाए थे उन सभी को एक बार क्या कर रहे हैं? रिवाइज करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? रिवाइज। और इसी को क्या करना है? प्रश्न का क्या लिखना है? ठीक है? यस सर। तो चलो प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन 1 में प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? विज्ञान किसे कहते हैं? आंसर बताओ। सभी को समझ में आया? चलिए प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं? अगला क्वेश्चन। विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा कि विज्ञान का जनक आइजैक न्यूटन को क्यों कहा जाता है? पता है आपको? नहीं पता है? न्यूटन जी जब एक पेड़ के नीचे, वो पेड़ कौन सा था? सेब का पेड़ था ना, उसके नीचे बैठे हुए थे। उसके माथवे पर क्या गिर गया था? सेब। जिसके कारण क्या पढ़ना पड़ा हम सबको? विज्ञान। जरा सोचिए कि न्यूटन साहब जी के मथवा पर सेव के बदला पेड़वे गिर जाता तो न्यूटन जी क्या कहते हैं? मेरे साथ? मेरे साथ। अब अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ? सजीव किसे कहते हैं? बोलो आंसर क्या है? सजीव कहते हैं। जैसे में क्या होंगे? जो वस्तु एक जगह से दूसरे वस्तु तक जा सकता है। जैसे में पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। yes, क्या कहलाएंगे? जानवर को देखे हैं। yes, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। yes, क्या कहलाएंगे? सजीव। चलिए अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कितना देखेंगे? चौथा। क्वेश्चन चौथा में क्या लिखा हुआ है? निर्जीव किसे कहते हैं? बोलो आंसर क्या होंगे? निर्जीव कहते हैं। निर्जीव सीख गए? इसमें है किसी को दिक्कत? सभी को समझ में आया? यस या नो? चलिए अब निर्जीव में क्या क्या होंगे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बताओ तो कौन होंगे वो? जैसे आप घर को देख रहे हैं, क्या घर एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं? क्या वह सांस ले सकता है? पत्थर जो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएंगे क्या कहलाएंगे? चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? 5 में लिखा हुआ है शाकाहारी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बोलो। शाकाहारी कहते हैं। जो क्या लिखा हुआ है? जो साग सब्जी खाता है। क्या खाता है? साग सब्जी। अच्छा, साग सब्जी में जो भी वस्तु को खाते हैं उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या क्या है? फल हो सकते हैं। सब्जी में यानी साग सब्जी में बहुत सारा है। आलू हो गए, क्या हो गया? भिंडी हो गए, कद्दू हो गए, सब क्या है? शाकाहारी। क्या है? सभी को समझ में आया? यस या नो? यस। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे प्यारे बच्चों? 6 में लिखा हुआ है मांसाहारी किसे कहते हैं? क्या होंगे बताइए? सभी को समझ में आया? yes, जैसे जो मांस मछली खाते हैं, तो मांस मछली कौन कौन से जानवर खाते होंगे? बस
याद रखिएगा, जो मांसाहारी जानवर होता है वह जीभ से पानी पीता है। किससे पानी पीता है? जीभ से। जैसे शेर को देखे हैं? शेर क्या है, मांसाहारी की शाकाहारी? तो मांसाहारी जो है जीभ से पानी पीता है। क्या आप सभी जानते हैं? कुत्ता को देखे हैं? कुत्ता जो होते हैं वो भी किससे पानी पीता है? जीभ से। और जो यहाँ पर इससे ऊपर पढ़े थे शाकाहारी, जो मांस मछली नहीं खाता होगा वह किससे पानी पीते हैं? मुंह से। जैसे आप अपने घर में रखे बकरी को देखे हैं? बकरी किससे पानी पीते हैं? गाय को देखे हैं? गाय किससे पानी पीते हैं? भैंसी को देखे हैं? भैंसी भी किससे पानी पीते हैं? अब भैंसी का अजीबो हाल है, देख लेना, नदियावे में मुड़ियावा ढुकैले रहेगा, आधा उसी में कुट्टी को न मार के गिरा देगा। गिराता है कि ना? और थोड़ा सा उसको पानी दे देना, नीचे जहाँ पे रखते हैं ना भैंसी को, वहाँ पर पानी रख देना, देखना भैंसी वहीं पे बैठेगा और वो पोछियावा से ऐसे पंखा चलाएगा, ऐसे चलाएगा कि अगल बगल के माहौल खराब कर देगा। और भैंसी का देखिए कितने चिकन से धो दीजिए, थोड़ा सा पनियावा रख दीजिए उसके जगह पर, मारेगा पोंछी से लेकर के तोप लेगा तुरंत। देखे हैं? चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? 7 देखते हैं ना। 7 में क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? सर्वाहारी। तो बताइए सर्वाहारी किसे कहते हैं? समझ में आया? जो शाक भी खाएगा और मांस मछली भी खाएगा उसको क्या कहेंगे? और सबसे बड़ा सर्वाहारी कौन है? मनुष्य। हम नहीं है, मतलब मनुष्य होते हैं, जैसे आप हो गए, हम हो गए, आपके माता पिता हो गए। तो जो मांस मछली भी खाते हैं और साग सब्जी भी खाते हैं वो किस में आ जाएंगे? सर्वाहारी में। सभी को समझ में आया? हाँ या ना? चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर कितना को देखते हैं? लिखा हुआ सुचालक किसे कहते हैं? तो बताइए सुचालक किसे कहते हैं? बस जिससे धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? झुमका वाला जो पोल होता है, जो लाइन, जो मेन लाइन आता है, लिखा रहता है डेंजर 11,000 वोल्ट, खतरा लिखा हुआ रहता है। देखिएगा ट्रांसफार्मर के नीचे इतना सा बड़ा बोर्ड लगाया हुआ रहेगा, उसमें एकदम कंकाल का चित्र होगा और लिखा रहेगा खतरा 11,000 वोल्ट। उसको छुइएगा बस कंकाल के तरह सीधे चला जाएगा कहाँ? जिंदगी से। तो तार को उस तार को नहीं छूना। चलिए इसको समझ गए? क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? 9। बताइए कुचालक किसे कहते हैं? जिससे धारा प्रवाहित नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है? क्या आपको आंसर याद है? बोलिए। बहुत अच्छा से जवाब देते हैं, ऐसे लगता है कि मीने बाजार में आ गए सेल बेचने ना। देखो घुलनशील किसे कहते हैं? जो पानी में आसानी से क्या कर जाए उसे क्या कहते हैं? घुलनशील कहते हैं। जैसे चीनी को देखे हैं? गाना सुने हैं? चीनी में पानी जैसे घोले राजा जी। तो हम पानी में चीनी को क्यों घोलते हैं? मीठा होने के लिए। अरे उसमें पानी में चीनी को इसलिए डालते हैं कि पानी में जनहित चीनी को डालेंगे क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। समझ में आया? जिसके लिए डालते हैं, है ना। और नमक को डालते हुए देखे है ना? अच्छा पानी में जब भी नमक को डालते थे क्या होता है? घुल जाता है। मीठा को देखे हैं? वो भी क्या कर जाता है?
तो आप याद रखिएगा एग्जाम्पल से आप अपने घरों में कि जो वस्तु को पानी में डालते हैं अगर पानी से मिल जाता है उसको क्या बोलते हैं? घुलनशील बोलते हैं। ये आप कभी भूलिएगा नहीं। अब भूल के दिखाना एक बार तो बताते क्या करते हैं। क्या करते पता है? रुइया से आपका भेजवा जो खोल देंगे, ऐसा रुई से मारेंगे कि मथे फाड़ देंगे। समझ में आया? क्या आप भूल के बताइएगा? नहीं। चलिए अब क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्या लिखा? अघुलनशील किसे कहते? किसे कहते बताइए? जो पानी में न घुले, जो पानी में उसे क्या कहते हैं? अघुलनशील कहते हैं। यानी वे पदार्थ जो पानी में डालने पर पानी के साथ नहीं घुलता उसको क्या कहते हैं? कभी बचपन में आप सब खेले होंगे, बाल्टी में गिट्टी को डाल देते थे। क्या डाल देते थे? गिट्टी को। और ऐसे ऐसे हाथ को क्या करते थे? घुमाते थे और देखते थे गिट्टियावा घुलता था नहीं। लेकिन प्यारे बच्चों जब आप कपड़ा धोते होंगे तो उसमें सरफ को डालते हैं, हाथ से उसको गिलाते मिलाते हैं तो क्या सरफा क्या होता है? तो जो घुलेगा वह क्या कहलाएगा? जो नहीं घुलेगा वह। अब क्या लिखा हुआ है? पारदर्शी किसे कहते हैं? क्या आपको याद है? बताइए किसे कहते हैं? बहुत अच्छा। चलिए जो वस्तु आर पार दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। यानी आप चश्मा देखे हैं? यस सर। देखो हंस का है रहा है, चश्मा से अलग दुनिया में याद आ गया ना। चलो चश्मा क्या करता है? आर पार कांच देखे हैं? शीशा जो मॉल सब में लगा हुआ रहता है या आपके खिड़की में लगा, विंडोज में लगा हुआ रहता है या किसी किसी के दरवाजे में लगा हुआ रहता है तो उससे आर पार दिखाई देता है। या कभी आप दुकान से चीनी लाने गए हैं, जो पॉलिथीन में आपको उस वस्तु को रख करके देते हैं वो आर पार दिखाई देता है कि नहीं देता है? जो आर पार दिखाई देता है उसको क्या बोलेंगे? इसमें है किसी को दिक्कत? सभी को समझ में आया? यस या नो? वाह। अब यह क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर कितना है? 13। क्वेश्चन क्या लिखा? अपारदर्शी क्या आपको याद है? यस सर। तो जरा प्यारे बच्चों बता दीजिए। यानी जो आर पार दिखाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं।